13वां उदाहरण है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो मैं एक बार स्टार्ट करता हूं, फॉर्मूला लिखता हूं, आपको अंदाजा लग जाएगा कि कैसे हम चेक कर सकते हैं क्वेश्चन देख करके तुरंत कि इसके मूल का अस्तित्व है कि नहीं है। देखिए पहला वाला प्रश्न है 3x की घात 2 माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। अच्छा, एक छोटी सी बात यहां पर कि अगर आपके पास कोई द्विघात समीकरण है इस तरह का, इसके आपको मूल निकालने हैं तो यह आएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट और नीचे 2a, ये इसके मूल आएंगे। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा आप ध्यान दें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट के अंदर है। अगर अंडर रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या आ जाए, माइनस आ जाए, तो वो डिफाइंड ही नहीं है, विद्यमान नहीं हो सकती। जैसे माइनस का 2 आ गया मान लो, तो ये गलत संख्या है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने निकाला अंडर रूट के अंदर और वो ऋणात्मक आ गया, इसका मतलब उसका हल विद्यमान नहीं है, उसका मतलब उसके मूल विद्यमान नहीं है। तो मूलों को कैसे चेक करें हम कि उनका अस्तित्व है कि नहीं है? आप बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लो पहले से ही अलग से, उसका मान अगर पॉजिटिव आ रहा है या फिर 0 आ रहा है तब तो अस्तित्व है, लेकिन अगर नेगेटिव आ रहा है तो अस्तित्व नहीं है। तो क्या लिखोगे आप यहां पर कि आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना है। अगर ये ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 आया, मतलब धनात्मक आया, तो इसका मतलब हो गया कि मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। पहला केस तो ये। दूसरा केस ये है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान लेस देन 0 हुआ, मतलब ऋणात्मक हुआ, ऋणात्मक अगर मान आ गया, इसका मतलब हो गया कि मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, ये तरीका है चेक करने का। अब आप एक एक क्वेश्चन में ये काम करो, देखो कैसे करेंगे। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर a का मान क्लियरली दिख रहा है कि 3 आएगा, b का मान क्लियरली दिख रहा है कि माइनस का 5 आएगा और c का मान साफ साफ दिख रहा है कि 2 है। इस तरह में एक्स स्क्वायर का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है और अचर पद c होता है। साइन के साथ उठाना है, प्लस के साइन है तो प्लस का और माइनस का है तो माइनस का। अब आप चेक करो कि भाई मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। उसके लिए आप बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल लो। ठीक है, यह आएगा बी स्क्वायर मतलब माइनस के 5 का स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब है 3 और c का मतलब है 2। ये कितना बनेगा? 25 हो जाएगा। किसी भी ऋणात्मक संख्या का इस वर्ग करोगे तो धनात्मक बन जाएगी वो। माइनस का 4 तिया 12 दूना 24, तो ये कितना आया? 1 मतलब धनात्मक आया। अब ये धनात्मक आया, इसका मतलब मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अगर अस्तित्व है तो आप ये वाला सूत्र लगा करके फाइनल आंसर निकाल लो। कैसे निकालोगे? मैं यहां लिखता हूं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट और नीचे 2a लिखोगे आप। ठीक है, तो यहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac तो हम पहले से ही निकाल लिए हैं, तो हमें सिर्फ मान रखना है, ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करनी, तुरंत आंसर बन जाएगा हमारा। देखो b का मान तो रखा माइनस का 5, b की जगह आप रखो माइनस का 5 और ये माइनस पहले से ही बाहर है, उसको नहीं छेड़ रहे, सिर्फ b का मान माइनस का 5 रख रहे हैं और प्लस माइनस ये अंडर रूट में 1 हो गया। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 1 हो गया, नीचे 2a मतलब 2 गुणा a का मतलब है 3, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का मतलब है 1, 3 दूना हो जाएगा 6। अब ये दो आंसर आएंगे, एक बार प्लस साइन लें एक बार माइनस साइन लें, तो क्या बनेगा? x का मान 1 तो आएगा 5 प्लस 1/6, 1 आएगा 5 माइनस 1/6, दो आंसर आएंगे, एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला, तो ये बनेगा 6/6 के हिसाब से तो 1 और ये बन रहा है 4/6 के हिसाब से 2/3, 2 के पहाड़े से काट लिया। तो दो आंसर आए, एक तो 1 और एक 2/3। तो आपको ये चेक करना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान धनात्मक है कि ऋणात्मक है। अगर धनात्मक है तो मूलों का अस्तित्व है और फिर निकालना है,
अगर ऋणात्मक आ रहा है तो वहीं पे लिख दो कि मूलों का अस्तित्व है ही नहीं, हम इतना लंबा चौड़ा सा क्यों लिखें सूत्र, डायरेक्ट ही काम हो जाएगा। ऐसे आपको चेक करना है अस्तित्व। ठीक है, अब दूसरे की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। मैं यहां कर देता हूं, थोड़ी जगह तो है, क्या पता अस्तित्व में ना हो, फिर इतना करना ही नहीं पड़े अपने को। सेकंड अगर हम देखें, मैं यहां कर रहा हूं, देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में ए बी सी के मान लिखो आप। सबसे पहले तो इसमें ए का मान दिख रहा है साफ साफ 1 है, बी का मान दिख रहा है साफ साफ 4 है, और सी का मान दिख रहा है साफ साफ 5 है। ए बी सी तीनों के मान हमारे पास आ गए हैं। अब मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है ये चेक करने के लिए हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल लें। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे तो देखो क्या आएगा, ये आएगा बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मतलब है 1, सी का मतलब है 5। आप लिखोगे 16 माइनस 5 चौका 20 मतलब माइनस का 4। आप लिखोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक है, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। ये लाइन रिपीट कर दोगे आप, बस इतना काम करना है। ये लिखने के बाद इतना काम खत्म अपना, इतना लंबा चौड़ा सूत्र लगाने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को मेरे ख्याल से। सबसे पहला स्टेप क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, उससे चेक करो अस्तित्व है कि नहीं है। नहीं है तो सीधा लिख दो अस्तित्व नहीं है, काम खत्म वहीं पे। अस्तित्व है तो फिर पूरा करना पड़ेगा आपको, उसमें भी हमारे फायदा ही है, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac वैसे भी हम बाद में कैलकुलेट करते, हमने पहले से ही कर दिया तो सीधा यहाँ पर रख देते हैं हम लोग, तो फायदा ही है, कुछ नुकसान नहीं है मतलब ये पहले निकालने से। ठीक है, यहां पर एक छोटी सी बात बताना भूल गया मैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम कैपिटल डी लिखते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में इसका नाम होता है विविक्तकर। विविक्तकर ये इसका नाम है ना। वैसे तो नाम से इसका कोई खास मतलब नहीं है अपना, मेन अपने को तो बस बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। विविक्तकर के नाम से आपके एग्जाम में शायद ना भी पूछे कुछ भी, लेकिन अपने को बस नाम पता होना चाहिए, कभी कहीं जरूरत पड़ जाए जीवन में तो ये विविक्तकर होता है बस। कैपिटल डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट इंग्लिश में बोलते हैं इसको। ठीक है, अगला देखें थर्ड पार्ट, इसको मिटाता हूं, स्टार्ट करते हैं। तीसरे पार्ट में भी सबसे पहले हमारे को बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, तो एबीसी पहले लिख लेते हैं इसका। देखो ए का मान तो है 2, ये इसका गुणांक, बी का मान मतलब x का गुणांक, माइनस का 2 रूट 2, साइन के साथ ही लेना है आपको हमेशा, और c मतलब अचर पद 1 आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले तो आप बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लो, कितना आएगा, बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर माइनस का 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस का 4, a और c मतलब 2 और c मतलब 1, तो ये माइनस तो खत्म हो जाएगा पहली बात तो वर्क करने पर, तो 2 का स्क्वायर आप अलग लिख लो और अंडर रूट 2 का स्क्वायर आप अलग से लिख लो। अंडर रूट 2 का स्क्वायर का मतलब है 2 हो जाएगा, अंडर रूट हट जाता है स्क्वायर करने से, बाद में गुणा कर लेंगे अगली लाइन में। ये हो गया 4 दूना 8, तो ये 8 माइनस 8 मतलब 0 हो गया। 0 में भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर लिखा हुआ है कि धनात्मक आ जाए या शून्य आ जाए, मूलों का अस्तित्व तो है। तो आप यहां लिखोगे कि मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, अब आगे इसके आगे आपको श्रीधराचार्य सूत्र वो लगा लेना है यहां पर। तो x बराबर माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट अपॉन में 2a, रटना पड़ेगा ये सूत्र, कोई उपाय नहीं है इसका। माइनस का b ये रहा, माइनस साइन तो इधर पहले से ही है, इधर भी माइनस है तो माइनस का 2 रूट 2 और लिखोगे आप, प्लस माइनस इस पूरे का आंसर सीधा क्या निकाला है अपन ने, 0 का अंडर रूट, नीचे 2a, a का मान है 2, तो यहां से x आ गया अपना, देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 रूट 2 और प्लस माइनस 0, 0 का अंडर रूट 0 ही होता है, नीचे 2 दूना 4, या ऐसे लिख लो इसको 2 और फिर से 2, जैसा भी आप लिखना चाहो। ठीक है, क्या आंसर बनेगा, प्लस माइनस 0 का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, मतलब 2 आंसर नहीं आएंगे, अब इसके एक ही आंसर आएगा, क्योंकि प्लस 0 या माइनस 0 दोनों से समान ही बनेंगे, तो दोनों सेम आंसर आ जाएंगे। ऐसे बहुत सारे द्विघात समीकरण हमने हल किए थे 4.1 में भी, जिसमें दोनों के मान समान आ रहे थे, तो 2 आंसर लिखते थे लेकिन कॉमा लगा करके सेम वाला ही लिख देते थे हम लोग। तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, 2 आंसर अलग अलग नहीं आएंगे, वो सेम आंसर है दोनों, क्योंकि प्लस 0 करो या माइनस 0 करो उसमें सेम बात होती है। तो यहाँ पर 0 तो मैं हटाता हूँ, अब ये 2 रूट 2 और 2 और ये 2, तो 2 से 2 तो कट गया, अब अंडर रूट 2 बटे 2 है, इस 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखना जरा,
√2 और √2, 2 बार √2 अगर मल्टीप्लाई में लिखा है इसका मतलब अंडर रूट हटके वो 2 ही है एक तरीके से। ऐसा इसलिए लिखा था कि आपको कन्वीनियंट हो जाए अंडर रूट को काटना। तो x का मान हमारे पास आ जाएगा 1/√2। ये फाइनल आंसर है। तो इसके जो मूल आए क्या लिखोगे आप फाइनल आंसर? मूल क्या है आपके पास में? 1/√2 कॉमा 1/√2, दोनों मूल समान आ गए। तो जब भी आपके पास b² - 4ac का मान 0 आएगा, हमेशा यहां पर 0 बनने के कारण दोनों मूल समान आएंगे। तो इसी परिस्थिति में बस दो मूल समान आते हैं जब b² - 4ac 0 हो जाता है। ये है इसका थर्ड पार्ट।